सीयूईटी 2026 के स्कोर कार्ड रिलीज हो चुके हैं और उसके बाद आपकी एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की शुरू हो जाएगी, जहां पर आपके पास 200 से प्लस यूनिवर्सिटीज है और हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपके सिलेक्शन गाइडलाइंस है। हर यूनिवर्सिटी की मेरिट का क्राइटेरिया डिफरेंट है और इन सब को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह की गलती करते हो तो आपको एक और साल आपको इंतजार करनी पड़ जाती है और आप नेक्स्ट ईयर फिर से पुनः एग्जामिनेशन आपको देना होगा। तो अच्छे स्कोर के साथ साथ आपको किन गलतियों को अवॉइड करना है सो दैट आप हैसल फ्री एडमिशन और काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले। क्या है वो 7 गलतियां, चलिए इसको समझते हैं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, एयू, डीयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतरीन विश्वविद्यालय से अपने मन चाहे ड्रीम कोर्स को परस्यू करना, तो इन 7 गलतियों से आपको बचना होगा ताकि आप समय रहते काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का पार्ट बन सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपकी सीयूईटी की रिजल्ट अनाउंस हो चुकी है। रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगा और उसके बाद जो है आपकी फाइनल एडमिशन होगा। रिजल्ट ही आपकी अंत नहीं है, एडमिशन प्रोसेस अब बस शुरुआत हुआ है। ये तो अभी आपकी बस सीयूईटी रिजल्ट अनाउंस हुई है, सोचिए इसके बाद असली एडमिशन की प्रोसेस यहां पर शुरू होगी और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस को समय से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कई जगह पे आपकी जो समय से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता और इन सब रीजन से जो है वो एडमिशन से वंचित हो जाते हैं। और लेकिन आपको इन रीजन से वंचित नहीं होना है और आपको जो है अपनी एडमिशन को हैसल फ्री बनाना है। इसके लिए चलिए आपको किन किन गलतियों को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। नोट एक डायरी प्रिपेयर कर लो, उसमें नोट कर लेना अगर आपको भूलने की आदत है तो। इसके अलावा काउंसलिंग में जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी डेडलाइंस रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको फॉलो करनी है। साथ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय ध्यान रखना, अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया आप एडमिशन के प्रोसेस से कंप्लीटली बाहर हो जाओगे। इसके अलावा आप यहां पर सीट अलॉटेड राउंड्स में आपने अगर मिस कर दिया तो आपकी अलॉटेड सीट जो है सब्सिक्वेंट राउंड्स में किसी और कैंडिडेट्स को दे दी जाएगी और आपका एडमिशन यहां पर कैंसिल हो जाएगा। और एवरी ईयर हमने देखा है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लूज देयर एडमिशन अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू दिस एग्जैक्ट एरर्स। या तो वो रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं करते, या फी पेमेंट टाइम से नहीं कर पाते, या गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, या तो फिर जो है आपके काउंसलिंग की जो गाइडलाइंस या नोटिफिकेशंस मिलती है उसको अवॉइड करते हैं। अब सबसे पहला मिस्टेक है वेटिंग टू लॉन्ग टू स्टार्ट। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बीएचयू की शुरू हो गई और आपके पास अगर 10 दिन का टाइम है तो आपको 8वीं और 9वीं दिन में वेट करने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 दिन बाद सारी चीजों को तैयार करके आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लो। डोंट वेट टू लॉन्ग। अगर आप बहुत ज्यादा ऑफिशियल कट ऑफ और इन सब चीजों के लिए वेट करते हो तो कई बार क्या होता है, यू मिस द रजिस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटीज और उसके वजह से आपकी जो है मिसिंग डेडलाइंस मतलब मिसिंग एडमिशन। इसलिए आपको क्या करना है, इमीडिएटली रजिस्टर कर लेना है जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी की पोर्टल ओपन होती है। दूसरी मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स करते हैं, नॉट रजिस्टरिंग ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल। सिर्फ आप सीयूईटी के स्कोर कार्ड ही आपके लिए सिलेक्शन का मानक नहीं है, क्योंकि आप सीयूईटी के स्कोर कार्ड लेके बैठे रहोगे कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एंटरटेन नहीं करेगी जब तक आप उन पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। और जैसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन करते हो, हर एक यूनिवर्सिटी के अपने इंडिविजुअल पोर्टल के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन की प्रक्रिया अलग अलग होती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मिस्टेक नंबर 3 है काउंसलिंग अपडेट्स को इग्नोर करना। यानी कि जैसे आपको मेरिट लिस्ट रिलीज हुई तो आपको तुरंत फी पेमेंट का ऑप्शन आया होगा तो फी पेमेंट डेडलाइन से पहले कर देनी है। साथ में जब स्पॉट राउंड ओपन होता है तो उसको समझना है और जाकर स्पॉट राउंड में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो सब तैयार करके आपको पार्टिसिपेट करना है। तो जनरली कम नंबर वाले स्टूडेंट्स जो है स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड इन सब में ले लेते हैं ऑप्शन। इसके अलावा आपकी जो करेक्शन विंडो वगैरह ओपन हो रही है या फिर जो डॉक्यूमेंट मांगी गई है उसको आपको समय से यहाँ पर सबमिट करनी होती है। अगर आपने यहाँ पर डेली वेबसाइट चेक नहीं किया और रिजल्ट डिक्लेरेशन को इग्नोर कर दिया तो हो सकता है आपको अच्छे मार्क्स के बावजूद भी कॉलेज अलॉट ना हो। तो इसलिए आपको टारगेटेड यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स को जो है रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है आपका डॉक्यूमेंट गलत अपलोड करना। नेक्स्ट जनरली जैसे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके 1 जनवरी के बाद का मांगा जाता है, अगर आपने पुराना दे दिया तो हो सकता है। इसके अलावा ब्लड और अनरीडेबल स्कैन्स करके या फिर मिसिंग सिग्नेचर या फिर जो है इनकरेक्ट मार्कशीट अपलोडेड टू द रॉन्ग फील्ड, तो ये सब जो है कुछ सिली मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आपके एडमिशन की प्रोसेस से आप रिजेक्ट हो सकते हैं और इसके लिए आपको इमीडिएट रिजेक्शन के बाद आपके एडमिशन फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये चीज जो है आपको इन चीजों से बचना है। इसके अलावा 5वां है कि फिलिंग चॉइसेस विदाउट स्ट्रेटेजी, यानी कि रैंडमली जो है चॉइसेस आप फिल करते हो, इसको नहीं करना है ऐसे।
आपको सिंपली जो भी कॉलेजेस है जिसमें कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले ड्रीम यूनिवर्सिटी की टारगेट बनानी है जो कि हाई कट ऑफ वाले रहेंगे। इसके बाद टारगेट और रियलिस्टिक कॉलेजेस को टारगेट करना है। इसके बाद आपको जो है सेफ कॉलेजेस को टारगेट करनी है फॉर गारंटेड बैकअप, ताकि आपको कहीं ना कहीं आपकी एडमिशन जो है सुनिश्चित हो जाए। तो ये जो है आप सभी के लिए अलग अलग हमने मिस्टेक्स पर चर्चा करी। अब नेक्स्ट जो मिस्टेक्स अक्सर कैंडिडेट्स करते हैं वो है आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट या रिजर्वेशन बेनिफिट्स को इग्नोर कर देते हो। आप जो है समय से अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी कोटा की सर्टिफिकेट को प्रूव नहीं कर पाते, और अगर टाइम रहते अगर आपने करेक्ट सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया तो आपको मिलने वाला रिजर्वेशन कोटा का एडवांटेज या कैटेगरी एडवांटेज से आप वंचित हो जाओगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखवा लेना। और आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हमने बहुत पहले भी सेपरेट डॉक्यूमेंट्स पर जो है आपको प्रोवाइड करी थी इंफॉर्मेशन लिस्ट, तो आप सभी ने बनवा भी लिया होगा। जिनका नहीं बनाया वो जल्द से जल्द जो है इसको बनवा लो। इसके अलावा जो नेक्स्ट है सीट एक्सेप्टेंस की जो डेडलाइन रहती है उसको मिस कर देते हैं, और ये मैंने पर्सनली भी देखा कई स्टूडेंट्स को फी पेमेंट का ऑप्शन 14 तारीख तक रहता है, वो पेमेंट नहीं करते हैं और फिर वो सिर्फ दूसरे को अलॉट हो जाता है। तो आपको ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, सीट को एक्सेप्ट कर लेना है और एलोकेटेड सीट के लिए फी पेमेंट कर देनी है और उसको जो है सीट को होल्ड कर लेना है, ताकि आप बाद में फ्यूचर में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सको। तो इन चीजों को, इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। सिंपली आप अगर टॉपर हो लेकिन अगर केयरलेस हो और अगर टाइम से आप चीजों को नहीं सबमिट कर पाते हो तो आपकी सिंपली एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगी एक्सीलेंट सीयूईटी स्कोर होने के बावजूद। इसलिए आपको एक टाइमलाइन को फॉलो करना है। ये टाइमलाइन में सबसे पहला स्टॉप है आपका, यहां पर सीयूईटी का रिजल्ट आ गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगी, चॉइस फिलिंग होगी, फिर उस चॉइस फिलिंग और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद जो है आपको फी पेमेंट करनी होगी जो भी डेडलाइन दी होगी, और उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता है। और अगर आप यहां पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं मीट करते हो तो आपकी एडमिशन यहां पर भी कैंसिल हो सकती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, और उसके बाद फाइनल एडमिशन की प्रोसेस जो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस इसी क्रम में जो है आपकी चलती है सीयूईटी के रिजल्ट के अनाउंसमेंट से लेकर फाइनल एडमिशन तक। और यहां पर एवरी सिंगल स्टेज जो है बहुत क्रिटिकल है और हर स्टेज की अपनी अपनी फिक्स्ड डेडलाइन रहती है, और ये डेडलाइन को फॉलो करना आपके लिए आवश्यक है। अगर आपने किसी भी स्टेप को मिस किया और कोई भी डेडलाइन मिस की तो आप इस इंटायर एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। इसके अलावा देखा जाए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो स्कोर कार्ड, 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, आधार कार्ड या जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगाई होगी, वैलिड आईडी प्रूफ, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जहां से आपने क्लास 12 की पढ़ाई करी है। तो ये सारी चीजों को आपको इकट्ठा कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको सीयूईटी के ऑफिशियल पोर्टल को विजिट करना है, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, साथ में जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट करो, बीएचयू हो या डीयू हो या एयू हो या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, आईसीआर हो, तो इन सब के पोर्टल्स को आपको विजिट करने रहना है। और स्पेसिफिक टारगेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाइए और उनको जो है टाइम एंड अगेन चेक करते रहिए, ताकि जैसे ही आपकी एडमिशन की प्रोसेस शुरू होगा आप काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे और उसके अकॉर्डिंग आगे आपकी एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगी। बाकी इससे रिलेटेड और डिटेल जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर अपडेट काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल अपने पास रहना है। किसी भी तरह के साइबर कैफे का डिटेल मत यूज करिए, नहीं तो कई बार क्या होता है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप जो भी सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स, फी रिसिप्ट है, उस सभी को एक पीडीएफ के रूप में अपने पास सेव करके रख लो, और मल्टीपल फिजिकल और डिजिटल कॉपीज रखनी है सारे डॉक्यूमेंट्स का। हो सकता है डिजिटल फाइल क्रैश हो जाए तो आपके पास अगर फिजिकल कॉपी रहेगा तो वो भी आपको मदद करेगी। साथ में डेडलाइंस को ट्रैक करिए ताकि आप जो है फिजिकल कैलेंडर के बेसिस पर जो है आप बिना डेडलाइन मिस किए आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हो। यहां पर एक चीज और, सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सिर्फ ध्यान देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड्स और रूमर्स पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन जैसी मांगी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहां पर फॉलो करनी है। इसके अलावा देखा जाए तो पूरी इंटायर जो आपका 7 एडमिशन किलर्स क्या क्या है इसको एक बार पुनः आपको बता देता हूं। डिले रजिस्ट्रेशन, स्किपिंग यूनिवर्सिटी पोर्टल, इग्नोरिंग अपडेट्स, अपलोडिंग रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, पुअर चॉइस फिलिंग और लूजिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स एंड मिसिंग द डेडलाइंस, ये 7 गलतियों को आपको अवॉइड करना है आपकी हैसल फ्री एडमिशन के लिए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। किसी को कोई डाउट है, क्वेरीज है सीवीटी, बीएचयू, एयू, डीयू से रिलेटेड जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।